भूमि नहीं है महाराज। अरे आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है। आपको फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और फैक्ट्री चाहिए बिहार में। उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना बनिया जानता है, आंख में आंख डाल करके। ये बिहार है ना महाराज। जनता का काम ना करे उससे बड़ा कोई देशद्रोह नहीं। मोदी से बड़ा कोई देशद्रोह होगा? मतलब ये तो नेशनल दंगा अलायंस। देखना शुरू कर चुके हैं प्रजा ऑफ टाइम्स में हूं पीयूष। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से जो है चुनावी दौरे चल चुके हैं और इसी में जो है हाल ही में अब चुनाव होने वाला भी है, लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर बिहार का जो है दामन कौन थामेगा, कौन होगा जो बिहार के भविष्य के बारे में सोचेगा, कौन उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार के बारे में सोचेगा, कौन होगा जो है शिक्षा के बारे में सोचेगा। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं और अभी हमारी मौजूदगी फतुहा विधानसभा के संपादक में है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और अमित जी भी जुड़े हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर जो है बिहार के लिए जो है कौन बेहतर होगा, क्या इस बार जो वोटिंग होगा विकास या जाति, इसी पर हमारा सवाल होगा कि बिहार का अक्सर मुद्दा क्या होगा। सबसे पहले सर, आप प्रजा ऑफ टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत हो। मेरा पहला सवाल यही रहेगा, बिहार में इस बार जो चुनाव हो रहा है, एक ही सवाल एक ही शब्द, विकास या जाति, किस नाम पर जो है वोटिंग होगा? बिल्कुल, ये विकास पे हमारा ये चुनाव हो रहा है। विकास के मुद्दों पे, युवाओं पे, रोजगार पे, इन्हीं सब मुद्दों पे हम लोग उतरे हैं। बाकी जिनको जाति का राजनीति करना है वो करते रहें। हम लोग विकास का मुद्दा पे ही चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें सभी सारा कुछ आता है, वो रोजगार हो या नौकरी हो, सारा कुछ है। और बेशक इस बार महागठबंधन का सरकार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है और हम लोगों ने बिल्कुल कमर कस रखा है। कई लगातार एक और नई पार्टी की आगाज हुई है जनसुराज, वो भी लगातार जो है फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, लगातार जो है चुनावी दौरे पर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है पलायन की भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो अगर हमारी सत्ता आती है तो हम जो है पूरे बिहार जो है पलायन कर रही है उसको रोक देंगे। क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। और हमारे नेता ने जब हमारा 17 महीनों का सरकार बना तो करके भी दिखाया है। और जो हमारे नेता और जो हमारी पार्टी ने जो बातें कही थी और जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, वही बात वो जो आप तीसरा राजनीतिक दल के बारे में बता रहे हैं, वो वही बात कर रहे हैं जो हमारे नेता ने बोला, उसी को कॉपी कर रहे हैं। और जो अभी जो दूसरा पार्टी है, जो दूसरा दल है, एनडीए कह सकते हैं, वो भी वही बात बोल रहे हैं जो हमारे नेता बोलते हैं, जो मैनिफेस्टो लाते हैं उसको नकल कर देते हैं। तो ये हमारा सरकार बनने जा रहा है, कहीं कोई दो राय नहीं। और फतुहा विधानसभा में रिकॉर्ड मत से डॉक्टर रामानंद यादव जी जीतेंगे, ये भी तय है। लेकिन यहाँ से कहा जाता है कि देखा जाता है कि जो है बहुत हुई, अब रामानंद यादव 15 साल हो गए लेकिन विकास नहीं किए हैं, ऐसा कुछ, और बोल रहे हैं कि अब जो है बदलाव की जरूरत है बिहार में। किस आधार पे बोला जा रहा है कि विकास नहीं किए हैं? फतुहा विधानसभा में आप घूम के देखिए, आप तो घूम रहे हैं, पत्रकार हैं, कहीं कोई ऐसा रोड है जो किसी गांव से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी मोहल्ला से जुड़ा हुआ नहीं है? तो ये तो काम चल रहा है। 15 वर्षों में कई 100 करोड़ का काम डॉक्टर रामानंद यादव जी द्वारा अनुशंसा के माध्यम से या फिर इनका विधायक मद से, निधि से किया जा चुका है। अभी भी मतलब आचार संहिता लागू होने के कुछ दिन पहले करीब 200 करोड़ से भी ज्यादा का योजना का टेंडर हो चुका है, कई योजनाओं का शिलान्यास हो चुका है, कई योजनाओं पे काम शुरू हो चुका है। तो और क्या मतलब, विधायक तो अपना काम कर ही रहे हैं कहीं। चलिए, एक सवाल आपसे रहेगा, अभी जिस तरह से जो है करीम परसों में नरेंद्र मोदी यहाँ पटना आए थे, तो इन सब चीजों पर क्या किया गया? चुनाव के ठीक पहले जो है उन्हें आना और कहीं ना कहीं जो लोगों को एकत्रित करना और पूरे जो है पटना को जाम कर देना, इन सब चीजों पर आप क्या कुछ व्याख्या करते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। वो संविधान के धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। उनका सिर्फ और सिर्फ काम है सामाजिक सौहार्द को खराब करना। उनका सिर्फ और सिर्फ काम है कि गरीबों तक उसका भोजन अनाज न पहुंचे और प्यासों तक पानी न पहुंचे। लेकिन आपने भोजन की बात की तो 5 किलो तो हर मंथ दे रहे हैं ना, हर किसी को, हर जनता को। हम आपको बता देना चाहते हैं कि संविधान का डीपीएसपी होता है। संविधान के डीपीएसपी के अनुसार होता है कर्तव्यों का पालन करवाना सरकार के द्वारा। तो उस संविधान में लिखा है कि रोजगार मुहैया कराना आपका परम कर्तव्य है, कि आप रोजगार, सरकार होने के नाते आप रोजगार और सरकारी नौकरी मुहैया कराइए, ताकि उस रोजगार के माध्यम से वो व्यक्ति अपना रोटी कमा सके। क्या रोजगार आप अपंग बना देना चाहते हैं पूरे जनता को और बात करते हैं अडानी अंबानी के हाथ तो सारा देश का संसाधन बेच दिए। आज देख रहे हैं कि पीरपैंती भागलपुर के 1024 एकड़ 1 रुपया के दर से जमीन दे दिया और अमित शाह करके बिहार में कहता है कि हमारे पास भूमि नहीं है। भूमि नहीं है महाराज। अरे आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है। आपको फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और फैक्ट्री चाहिए बिहार में। अरे ये बिहार है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना बनिया जानता है, आंख में आंख डाल करके। ये बिहार है ना महाराज।
जब भी अंधेरा होता है तो दिया यहीं से न जलता है। माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना का ये 24 का चुनाव उसी रात के अंधेरे में सूरज के भांति तेजस्वी जी नया फलक पर सूरज के भांति उगने जा रहे हैं और नया मुख्यमंत्री को पलक पावरे बिछाकर जनता इंतजार कर रही है। जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों की आंखों में चमक देखते हैं कि उनका सपना अब पूरा होने को है, नया सवेरा आने को है। तो क्योंकि तेजस्वी जी हर मंच से कह रहे हैं दवाई कार्रवाई सुनवाई सिंचाई वाली सरकार हमको चाहिए, तो नरेंद्र मोदी कल आकर के वही बात को कॉपी कर रहा था। ए महाराज पूरा देश जानता है अगर आपको दवाई कार्रवाई सिंचाई सुनवाई पढ़ाई लिखाई देना था ना तो आप 10 साल के अंदर दे दिए होते, लेकिन आपने नहीं देने का काम किया। जनता तौलती है कर्तव्यों के आधार पर। आप देशद्रोही का सर्टिफिकेट मानते हैं नरेंद्र मोदी जी? देशद्रोही किस आधार पे होता है? जो जनता का काम ना करे उससे बड़ा कोई देशद्रोह नहीं है। तो नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई देशद्रोह होगा? आपे सर्टिफिकेट मांगते हैं। आपे का ना पार्टी का नेता था सावरकर जो अंग्रेजों से वजीफा लेता था, पेंशन पाता था उस समय क्लास 1 ऑफिसर के बराबर। आप बात करते हैं, आपके बातों में विरोधाभास है और उन विरोधाभासों के खिलाफ बिहार का चुनाव है जो बिहार से शुरुआत करके 29 में नरेंद्र मोदी को सरकार गद्दी से राजगद्दी से उखाड़ फेंकने की बात होगी। क्योंकि हमारा संकल्प पत्र पढ़े हैं ना, सभी संविदा कर्मी को हम नौकरी देने जाने घर घर से। एक ही सवाल इस पर रहेगा, जैसा कि आपने बताया कि जो है सभी हर घर को तेजस्वी यादव ने व्याख्या किया कि जो है अगर हमारी सत्ता आती है तो जो है हर घर में नौकरी देंगे। क्या यह संभव है? क्या बिहार का जो उतना जीडीपी है कि दे पाएंगे वो? बिल्कुल, जिसे कौन जानता था कि 5 लाख नौकरी दे देंगे 17 महीने के अल्प अवधि के सरकार में। नीतीश कुमार जी फिर तो 17 साल से सरकार चला रहे थे तो काहे नहीं दिए थे? तो हमारे ही सरकार के कार्यकाल में वो काहे दिए? तो ये दिखाता है कि हमारे युवा नेता के पास एक गजब की जोश है, जुनून है, उनके पास इच्छा शक्ति है काम करने का। उनका आईटी पॉलिसी देख लीजिए, उनका स्पोर्ट्स पॉलिसी देख लीजिए, आईटी पार्क जो उन्होंने बड़ा बड़ा उद्योग एसईजी जो उसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कहते हैं जहां बड़े बड़े इंडस्ट्री का स्थापना कराने की बात हो, टूरिज्म पॉलिसी देख लीजिए। तो ये दर्शाता है कि उनके पास विजन है। शायद सच ही कहा गया है जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है और तेजस्वी जी के पीछे पूरा नौजवान खड़ा है और नौजवानों की सरकार आएगी। नहीं तो कौन नहीं जानता नरेंद्र मोदी ने क्या किया था। क्या जब नौकरी मांगने गया था युवाओं का, हर वर्ग के युवाओं को नीतीश कुमार ने लाठियों से पीटने का काम किया है। जातीय जनगणना जातीय सर्वे करा करके, जातीय सर्वे जब हुआ उसमें से आउटकम जातीय सर्वे नीतीश कुमार जी, जातीय सर्वे हमारे नेता तेजस्वी जी के जो नेतृत्व में जब महागठबंधन की सरकार थी क्या वो जातीय सर्वे सिर्फ देखने के लिए रखा गया था? अचार डालने के लिए? विकास या 2 लाख रुपया देने की बात की गई थी उस जातीय सर्वे के बाद। कहाँ हुआ? क्या हुआ? तेरा वादा वादा तेरा वादा। आज बिहार की जनता पूछ रही है। तो नरेंद्र मोदी कह देना चाहते हैं कि एनडीए का मतलब होता है नेशनल दंगा अलायंस। ये दंगा के सिवाय और कुछ करना नहीं जानती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें अपने सपनों से दूर कर करके, हमें हमारे संसाधनों से दूर कर करके हमें अपंग बना देना चाहती है, जाहिल बना देना चाहती है। आज देखिए ना महाराज, आज स्कूल बंद हो चुका है, आज तमाम प्राइमरी स्कूल बंद हो चुकी है। आज ब्लॉक में चल जाइए, बिना भ्रष्टाचार कोई काम नहीं होगा। थाना में जाइए तो दरोगा आपको आंख दिखाएगा। ये लालू जी के सरकार में होता था। कहता है जंगल राज। अरे जंगल राज में हमने सामंत शाहियों के कलेजा पे चढ़ के मूंग दरा था। इसी दर्द में वो लोग जंगल राज चिल्लाते हैं। वो मंगल राज था, गरीब का राज था, छोट का राज था और वही छोट का राज आने वाला है और सभी भ्रष्टाचारियों को हम भगाने वाले हैं। ये देख लीजिए, ये तमाम उन लोगों को ये हिदायत है कि सरकारी कर्मचारियों को हमारे नेता ने कह दिया है कि कुछ भी अगर गड़बड़ करेगा, क्योंकि मृत्यु हो गई नौकरशाही को फिर से सही करना है। अगर कुछ भी गड़बड़ करेगा उन सब से एक एक हिसाब लिया जाएगा। उन कुकर्मों का तुम्हारे हर किए धरे पे हमारे नेता उगाएंगे। हमारे साथ जैसा कि आपको बता दें कि जिस तरह से मैंने लोगों से बातचीत किया, जानने का प्रयास किया आखिर बिहार के परिवर्तन क्यों आवश्यक है बिहार को परिवर्तन करने के लिए, क्यों तेजस्वी यादव आवश्यक है बिहार के लिए। मैंने इन सब चीजों पर जानने का प्रयास किया। आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं? देखते रहिए पंजाब टाइम्स। धन्यवाद।